हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और ट्रांसफार्मर सीरीज के एक्सप्लेनेशन के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सर्वाइवल एडवेंचर मूवी डैमसेल की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है। दोस्तों, मूवी की कहानी काफी बेहतरीन है, इसीलिए मेरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों, ये एक लेटेस्ट मूवी है, इसीलिए मैं आप लोगों को स्पॉइलर अलर्ट दे देना चाहता हूँ। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप मूवी देख लें, और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है फिर भी आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरी गुफा में जाते हैं, और वहां पे अंदर जाने के बाद उन सभी लोगों को किसी अजीब से क्रीचर की आवाज सुनाई देती है, और थोड़ी ही देर बाद वहां पे एक ड्रैगन आता है जो कि उन सभी सिपाहियों को जला करके मार देता है, पर राजा बच जाता है। और अब जैसे ही वो ड्रैगन राजा को मारने के लिए बढ़ता है, राजा अपना हथियार नीचे कर देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें कई मिलियन साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक राज्य को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे, और इस राज्य में लोग भूखमरी का शिकार होने लगे थे क्योंकि इनके पास खाने के लिए भी अब कुछ भी नहीं बचा था। और वहीं पर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम एलोडी, दूसरी का फ्लोरिडा होता है। और जब वो दोनों लड़कियां अपने राज्य की तरफ आती हैं तो वो लोग देखती हैं कि भूखमरी के कारण कई सारे लोग ये राज्य छोड़ करके जा रहे हैं। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें एलोनी के माता पिता को दिखाया जाता है, जिसके पास किसी दूसरे राज्य से एक निमंत्रण आता है और उन्हें वो अपने राज्य में बुलाने का संदेश देती हैं। और जब इसके बारे में एलोडी को पता चलता है तो वो अपने पिता से पूछती है कि वो आखिर कौन थी, जिसमें एलोडी के पिता का कहना होता है कि वो तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए थे। और अब एलोडी के पिता उससे कहते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य का राजकुमार तुमसे शादी कर रहा है वो काफी ज्यादा अमीर है, और तुम्हारे शादी करने से हमारे राज्य का भी बहुत भला होगा। अब जाहिर तौर पर एलोडी अपने राज्य को बचाने के लिए इस शादी के लिए हाँ बोल देती है। और अब अगली सुबह एलोडी और उसके माता पिता समुद्र के रास्ते उस राज्य में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जब वो लोग उस राज्य में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे कई सारी ड्रैगन की मूर्तियां होती हैं। जिसके बाद अब आगे जाने पर उन्हें राजकुमार का महल दिखाई देता है। अब वहाँ पहुँचने पर उन सभी का वेलकम बहुत ही अच्छे से होता है। जिसके बाद उन सभी लोगों को उनके कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ पे एलोडी के कमरे में सारी सुविधाएं मौजूद थी, जिसे देख करके एलोडी खुश हो जाती है। और जब एलोडी अपने बालकनी में आती है तो उसे दूसरी साइड एक और लड़की नजर आती है, जिसे देख करके वो स्माइल करती है, पर वो लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, जो देख करके एलोडी को भी काफी अजीब लगता है। और अब रात के समय जब एलोडी फिर से अपने बालकनी में आती है तो दूर उसे पहाड़ी पर आग लगी हुई नजर आती है, पर एलोडी इसे नजरअंदाज कर देती है। तभी वहाँ पे फ्लोरिना आ जाती है, जो एलोनी से कहती है कि मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए एलोडी उसे अपने पास ही सुला लेती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें एलोनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे अब डैमसेल का राजकुमार एलोनी से मिलने आया हुआ था, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। जहाँ पे अब उनके माता पिता उनके शादी की बात करने लगते हैं और राजकुमार को एलोनी से बात करने का मौका देते हैं। जिसके बाद वो दोनों बात करते हुए महल से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे अब एलोनी राजकुमार से पूछती है कि क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं, तो राजकुमार इसके लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब वो दोनों हॉर्स राइडिंग करते हुए अपने पूरे राज्य का एक चक्कर लगाते हैं। वहीं अब अगले ही सीन में हमें राजकुमार हेनरी की माँ इजाबेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एलोडी के पिता को अकेले में बात करने के लिए बोलती हैं। और जब थोड़ी ही देर बाद एलोडी के पिता उससे बात करके वापस लौटते हैं तो एलोडी की माँ उसे सवाल करती है कि तुम्हारी आखिर क्या बात हुई, पर यहाँ पर एलोडी के पिता उसे कुछ भी नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से अब उसकी माँ को कुछ शक हो जाता है। इसीलिए अब वो राजकुमार की माँ के पास पहुँचती हैं बात करने के लिए, पर यहाँ पर हेनरी की माँ उनके गरीब होने का मजाक बनाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें इन मामलों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और अब ये सब कुछ देख करके एलोडी की माँ को कुछ शक होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इसीलिए वो एलोडी को सावधान करने के लिए उसके कमरे में आती है और उससे बोलती है कि तुम ये शादी मत करो। पर एलोडी अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देती है और इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब हमें अगले दिन सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे अब हेनरी और एलोडी की शादी कर दी जाती है। और थोड़ी ही देर बाद राजकुमार हेनरी एलोडी को लेकर के उसी गुफा के पास पहुंचता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ पे हेनरी एलोडी को बताता है कि ये हमारे राज्य की परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है, इसीलिए हमें ये रस्म पूरी करनी होगी, जिसके लिए एलोडी तैयार
तैयार हो जाती है और गुफा के पास जाने पर उसका वेलकम एक विच करती है और वो एलोडी को बताती है कि जब हम इस राज्य में आए तो हमें कुछ ही समय बाद पता चला कि हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे एक हैवान भी रहता है और उसी हैवान को खुश करने के लिए हम सदियों से ये रस्म कर रहे हैं। अब जाहिर तौर पर यहाँ पे एलोडी को कुछ तो शक होता है, पर शादी की खुशियों में लीन एलोडी इस बात को नजरअंदाज कर देती है। और अब अगले ही सीन में विच इस सेरेमनी को पूरा करने के लिए राजकुमार और एलोडी के हाथ में एक एक कट लगाती है और दोनों ही हाथों को एक साथ मिला करके रॉयल ब्लड में शामिल कर देती है, जिसके बाद अब एलोडी भी इस शाही खून का हिस्सा है। जिसके बाद विच दोनों को बताती है कि ये सेरेमनी अब पूरी हो चुकी है और अब तुम दोनों वापस जा सकते हो। जिसके बाद राजकुमार हेनरी एलोडी को अपनी गोद में उठा लेता है और अब हेनरी एलोडी से कहता है कि मुझे माफ करना। और यहाँ पर मूवी का सबसे खतरनाक टर्न आता है, क्योंकि अब देखते ही देखते हेनरी एलोडी को उस गुफा के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से एलोडी अब गुफा में तेजी से गिरने लगती है और नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हेनरी ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम गुफा के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एलोडी को अब होश आ चुका था और अब उसके होश में आते ही वो वहाँ पे आवाज करने लगती है, जिसकी वजह से ड्रैगन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तो आया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये ड्रैगन एक फीमेल थी जो कि अब एलोडी के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब एलोडी अपनी जान बचा करके गुफा में अंदर भागने लगती है। वहीं वो ड्रैगन एलोडी से कहती है कि जो है वो उससे कब तक बचेगी और आज तक उससे कोई भी नहीं बच पाया। और अब एलोडी अपनी जान बचाते हुए गुफा में आगे बढ़ने लगती है और गुफा की दूसरी साइड आ जाती है, जहाँ पे अब एलोडी को उस गुफा की दूसरी साइड जाने के लिए एक खाई को पार करना होगा। अब एलोडी हिम्मत करके उस खाई को पार करने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिरने लगती है, पर एक चाकू की मदद से वो ऊपर आ जाती है। और अब वहाँ पहुँच करके उसे कुछ अजीब से कीड़े नजर आते हैं जो कि जुगनू की तरह जल रहे थे। और अब एलोडी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने कपड़े को फाड़ करके कुछ कीड़ों को उसके अंदर रख लेती है ताकि वो लाइट की तरह इनका यूज कर सके। तभी उसे वहाँ पास ही के हिस्से से कुछ साफ पानी टपकता हुआ नजर आता है, जो कि एलोडी उसे पीने लगती है। पर तभी वहाँ पे ड्रैगन आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, पर इस बार भी एलोडी उससे बच जाती है और एक जगह जाकर के छुप जाती है। अब थके होने के कारण उसे तेज नींद आ जाती है, इसीलिए वो वहीं सो जाती है। तभी वहाँ पे उसे एक सपना आता है, जहाँ पर वो उस गुफा में पहले फंसी हुई कई प्रिंसेस को देखती है, जिन्हें उस ड्रैगन ने अपना शिकार बना लिया। और जब एलोडी सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो कीड़े उसके शरीर पे कई जगह पे चिपके हुए हैं, जहाँ पर उसे चोट लगी थी। और अब उन कीड़ों को हटाने के बाद एलोडी देखती है कि वो कीड़े जहाँ पे चिपकते हैं वहाँ का घाव ठीक हो जाता है, जिसे देख करके एलोडी काफी खुश होती है और वो गुफा के पत्थरों पे कई सारे नाम पढ़ती है जो कि उन्हीं प्रिंसेस की थी। तभी वहाँ पर उसे उस गुफा का मैप मिल जाता है, जिसे इनसे पहले फंसी हुई प्रिंसेस ने बनाया था। और अब उस मैप को देखने के बाद एलोडी को बाहर निकलने का एक रास्ता दिखता है, जिसके बाद वो वहाँ के लिए बढ़ने लगती है। और अब गुफा के अंदर चढ़ाई करते दौरान एक क्रिस्टल टूट के गिर जाता है, जिसकी वजह से एलोडी गिरते गिरते बचती है, पर वो काफी मेहनत करके उस दरवाजे तक पहुँच जाती है। पर बाहर आने के बाद एलोडी देखती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये गुफा का बीचों बीच का हिस्सा है। और उसे सामने देखने पर डैमसेल राज्य का महल दिखाई देता है और पास ही उसे कुछ सैनिक नजर आते हैं। वो उन्हें आवाज लगा करके पास बुलाने की कोशिश करती है, पर वो सैनिक उसकी आवाज नहीं सुन पाते। तभी वहाँ पे ड्रैगन आकर के एलोडी के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद एलोडी वहाँ से बच करके भाग जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अब अगले ही सीन में हमें एलोडी के पिता को दिखाया जाता है, जो कि अपने सैनिकों के साथ उसी गुफा में आए थे और वो एलोडी को ढूंढ रहे थे। और अब ड्रैगन को इसका पता चलने पर वो उन्हें मारने के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलोडी के पिता गुफा के अंदर तेज आवाज में बोल करके एलोडी को बुला रहे थे। और जब एलोडी अपने पिता की आवाज सुनती है तो वो उनकी तरफ बढ़ती है, जहाँ पर वो एक कमरे में पहुंचती है। और वहां पहुंच करके एलोडी देखती है कि वहां पर ड्रैगन के बच्चे मरे हुए होते हैं। वहीं पर उसे राजा का ताज नजर आता है और अब ड्रैगन के बच्चों
को मरा हुआ और राजा का ताज देख करके यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है, जहाँ पे अब फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है कि मूवी की शुरुआत में जिस राजा को हमने देखा जब वो इस गुफा में आया तब उसे ड्रैगन के अंडे मिले, जिन्हें उस राजा के आदेश पर उसके सिपाहियों ने उन सभी को जान से मार दिया। और जब इस बात का पता ड्रैगन को चला तब उसने राजा को बंदी बनाया, जिस पर अब राजा ड्रैगन से अपने जान की भीख मांगने लगा। पर यहाँ पे ड्रैगन का कहना था कि जिस तरह से तुमने मेरे बच्चों को मारा है उसी तरीके से मैं सदियों तक तुम्हें तुम्हारे बच्चों से दूर करती रहूंगी, इसीलिए मुझे हमेशा तुम्हारे खानदान से 3 लड़कियों की बलि चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को खत्म कर दूंगी। और अब हमें पता चलता है कि राजकुमार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लोग कई सदियों से गरीब राज्य की लड़कियों को अपने जाल में फंसा करके उनसे शादी करते हैं और उसके बाद उन्हें शाही खून में शामिल करके ड्रैगन के हवाले कर देते हैं, जहाँ पर वो उनका शिकार करती है। और अब ये जानने के बाद एलोडी तुरंत ही अपने पिता की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर अब वो देखती है कि ड्रैगन उसके पिता को मारने ही वाली है। पर यहाँ पे एलोडी के पिता एलोडी को सामने आने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से अब गुस्से में आकर के वो ड्रैगन उसके पिता को वहीं मार देती है। वहीं एलोडी चाह करके भी अपने पिता को नहीं बचा पाती है और अपनी जान बचा करके गुफा से बाहर भागने लगती है। तभी ड्रैगन उसके ओर भागती है उसको मारने के लिए, पर अपनी जान बचा करके एलोडी किसी तरह से गुफा के बाहर आ जाती है। अब ड्रैगन भी उसके पीछे आने लगती है और वो गुफा से बाहर आकर के एलोडी को ढूंढती है, पर एलोडी एक पत्थर के नीचे छुप जाती है, जिसकी वजह से वो उसे नहीं ढूंढ पाती, जिसकी वजह से अब ड्रैगन गुस्से में ढेर सारा आग उगलती है। और अब दूर महल में खड़े राजकुमार और उनकी माँ ये नजारा देख करके समझ जाते हैं कि ये एलोडी का ही काम है और शायद से वो बच निकली है, इसीलिए अब सबक सिखाने के लिए वो लोग एलोडी की माँ के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे अब राजकुमार की माँ एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिना को बंदी बना लेती है। और जब एलोडी की माँ उसे बचाने की कोशिश करती है तब उसे चाकू मार दिया जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब हमें अगली सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एलोडी को देखते हैं वो पत्थर के नीचे से बाहर आती है, तभी उसे वहाँ पे उसकी माँ नजर आती है, जहाँ पे अब उसकी माँ उन्हें बताती है कि उन्होंने फ्लोरिना को बंदी बना लिया है और तुम्हारी जगह पे बलि देने के लिए उसे उस गुफा में ले गए हैं। और अब ये सुन करके एलोडी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे बचा लूंगी, जिसके बाद वो वहाँ से तुरंत ही गुफा की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमार और उसकी माँ को देखते हैं, जो कि फ्लोरिना को शाही खून में शामिल करके उसी गुफा में फेंक दिया जाता है और फ्लोरिना भी नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। और थोड़ी ही देर बाद ड्रैगन आकर के उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि ड्रैगन अच्छे से जानती थी कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें एलोडी को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तैयारी के साथ गुफा के अंदर आ चुकी थी और अब एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए ड्रैगन को फटकाने के लिए एक फंदा लगाती है और जैसे ही वो फंदा खुलता है वहां से सामान नीचे गिरता है, जिसकी वजह से ड्रैगन उसे ढूंढते हुए आगे चली जाती है और एलोडी को मौका मिल जाता है अपनी बहन को वहां से ले जाने का। पर इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को जगा पाती ड्रैगन वहां आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। पर यहाँ पर अब एलोडी बिल्कुल नहीं डरती है और उसका सामना करती है, जिसके बाद अब एलोडी ड्रैगन को बताती है कि तुमने गलत किया, तुमने बिना कुछ सोचे समझे इस राज्य की कई सारी लड़कियों को मार दिया, जबकि इस राज्य के लोगों ने तुम्हारे बारे में बाहर सबको झूठ बोला कि तुमने उसके राज्य पे हमला किया था। अब ड्रैगन को इसकी बात पे विश्वास नहीं होता है, पर एलोडी उसे यकीन दिलाती है कि वो शाही खून का हिस्सा नहीं है और तुम भी वही गलती कर रही हो जो कि उस राज्य के राजा ने किया, उसने तुम्हारे बच्चों को मार दिया और तुम भी ऐसा ही कर रही हो। पर ड्रैगन उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं होती है और उसके ऊपर हमला करती है। अब जैसे ही ड्रैगन उसके ऊपर आग उगलती है, सामने पत्थर होने के कारण वो आग पलट करके ड्रैगन को ही लग जाती है। अब वो जल करके मरने लगती है और अब एलोडी आगे बढ़ती है और उस ड्रैगन को तलवार से मारने ही जा रही होती है कि वो उसे छोड़ देती है। अब एलोडी आगे बढ़ती है और वो ड्रैगन को बताती है कि वो शाही खून का हिस्सा नहीं है, जिस पर अब ड्रैगन बोलती है कि वो उसे मार दे, पर एलोडी ऐसा नहीं करती है और वो ड्रैगन की जान बख्श देती है। जिसके बाद अब एलोडी उन्हीं कीड़ों को लेके आती है जिनसे कि घाव भर जाते हैं और वो ढेर सारे कीड़े ड्रैगन के ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके घाव भर जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें राजकुमार के महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब हम देखते हैं कि राजकुमार एक और नई लड़की से शादी कर रहा है और उसे उसी रस्म के लिए तैयार कर रहा है। तभी वहाँ पे एलोडी आ जाती है, जिसे देख करके सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को लगता था कि ये मर चुकी है। और अब वहाँ पहुँच करके वो तुरंत ही उस नई लड़की
लड़की के पास जाती है और वो उससे बोलती है कि अपने राज्य के लोगों को लेकर के यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद अब एलोडी राज्य के लोगों को बोलती है कि जो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाएं। और अब ये सुन करके राजकुमार की माँ इजाबेल इसे मजाक समझती है, पर तभी थोड़ी ही देर बाद वो ड्रैगन वहाँ पे आ जाती है और उन सभी लोगों के ऊपर आग उगल करके वहीं पे सबको जान से मार देती है। जिसके बाद हम पूरे महल को जलते हुए देखते हैं और एलोडी वहाँ से बाहर आ जाती है। और अब मूवी के आखिर में एलोडी अपने राज्य की तरफ वापस निकल जाती है और वो ड्रैगन भी उसके साथ ही साथ चली जाती है और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वहीं दोस्तों मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी क्योंकि मैंने इस मूवी को खाली मिली बॉबी ब्राउन की वजह से देखा। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।